सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपकी किडनी धीरे धीरे सालों में आपकी किडनी खराब हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। 30 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जब आपको पता चले कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हुआ है तब तक बहुत आगे चल चुके रहते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज यूजुअली परमानेंट प्रॉब्लम रहता है और वो रिकवर नहीं होती है। आज मैं डॉक्टर संदीप बुर्के आपको बताऊंगा कि सीकेडी क्या है, सीकेडी के लिए जांच क्या होनी चाहिए। सीकेडी यानी अपनी किडनी का स्लो और परमानेंट डिक्लाइन होता है। तो किडनी का फंक्शन है अपना फ्लूइड बैलेंस रखना, अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना और अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना। सीकेडी में जो आपके फिल्टर्स रहते हैं जिसे ग्लोमेरुला कहते हैं वो धीरे धीरे परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और फिर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है और आपके यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो जाता है। सीकेडी के सबसे कॉमन रीजंस है डायबिटीज, नंबर 1 कॉज डायबिटीज और उसके बाद में हाइपरटेंशन, पेन किलर अब्यूज और किडनी स्टोन। अराउंड 10% ऑफ पेशेंट्स में अननोन कॉज होता है जिसमें आप कोई भी जांच करें तो भी वो सब निगेटिव आते हैं, लेकिन ये कम नंबर में रहते हैं। तो याद रखें सीकेडी में जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल है और वो परमानेंट रहता है और वो चालू रहता है। सीकेडी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अर्ली स्टेज में सीकेडी के कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, आपको पता ही नहीं चलता कि आपको सीकेडी का प्रॉब्लम है। तो अर्ली स्टेज में सबसे पहले आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेगा या फिर आपको थोड़ा थकान रहेगा। मिड लेवल में आपको शायद यूरिन में फोम आना, झाग आना शुरू हो जाए, आपके पैर में थोड़ा मामूली सूजन आ जाए। सीकेडी एडवांस स्टेज में जाने के बाद में आपको पैर में सूजन, पेशाब का मात्रा कम होना, भूख नहीं लगना, मछली, नौशिया, उल्टी, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है और बाद में आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि सीकेडी में अगर आपको सिम्टम्स आ जाए यानी आपका डिजीज आगे प्रोग्रेस हो चुका है और आप ऑलरेडी सीकेडी स्टेज 3 या 4 में आ चुके हैं। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है फिर भी आपको सीकेडी एडवांस स्टेज में हो सकता है, ये बहुत रेयर चीज है लेकिन मुमकिन है। डायग्नोसिस, सीकेडी का डायग्नोसिस सिंपल है, सिंपल टेस्ट से। सबसे पहले अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो सीकेडी पेशेंट्स में ज्यादातर ब्लड प्रेशर ज्यादा ही रहता है। ब्लड टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन का रिपोर्ट होता है, वो ज्यादा मात्रा में मिल सकता है और आपका जीएफआर कैलकुलेशन जो है वो बता सकता है कि आपकी किडनी वीक हो चुकी। यूरिन टेस्ट में यूरिन प्रोटीन यूरिया मिल सकता है या फिर यूरिन कास्ट मिल सकता है। तो ये सब टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपके सीकेडी का स्टेज 2, 3, 4 या 5 में आप पहुंच चुके हैं। एक गोल्डन रूल है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ने साल में एक बार आपके पूरे चेकअप में किडनी का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपको सीकेडी का स्टार्ट हुआ है कि नहीं। ट्रीटमेंट, सीकेडी में हम ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन शायद क्योर ना कर पाए। आपको ये याद रखना है कि सीकेडी एक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिजीज है, यानी आपको एक बार सीकेडी हो चुका तो आपका क्रिएटिनिन धीरे धीरे सालों में 2 से 3 से 4 से 5 होने वाला है। तो इसके लिए आपके पास कोई क्योर नहीं है लेकिन उसके लिए आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी डॉक्टर इसके ऊपर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देकर उसको प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, लेकिन उसको रिवर्स करना या फिर उसको स्टैटिक रखना शायद मुमकिन ना हो। तो इसके ट्रीटमेंट पिलर्स क्या है? सबसे पहले आपका डायबिटीज शुगर कंट्रोल करे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, आपके डाइट में मॉडिफिकेशन करे। याद रखिए, खाना बंद करना, स्टार्वेशन करना, इससे कोई किडनी ठीक होने वाली नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन होता है लेकिन स्टॉपिंग ऑल प्रोटीन नहीं होता है। तो फिर आपका जो डाइट मॉडिफिकेशन है वो डाइटिशियन से आप लिखवा के ले लीजिए, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ फूड भी आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ये खाना बंद कर दिया, वो खाना बंद कर दिया, उसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है। फिर है सपोर्टिव मेडिसिन जैसे अल्फा कीटो एनालॉग्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, किडनी से प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ये सब देकर आपके किडनी का हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी है हाइड्रेशन। शुरुआती स्टेज में आपको हाइड्रेशन अच्छी तरह लेना है, लेकिन अगर आपका किडनी और वीक हो गया है और किडनी की ताकत नहीं है पानी बाहर निकालने की, आपको पैर में सूजन है या ब्रेथलेसनेस है, तो शायद आपको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन यानी कम मात्रा में पानी पीने के लिए बताया जाएगा। किडनी के मैनेजमेंट सीकेडी स्टेज 5 के लिए आपको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। डायलिसिस शुरू करने के पहले वैस्कुलर एक्सेस यानी जो फिस्टुला हाथ पे बनाते हैं, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, इसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके वेन्स खराब है, आर्टरीज खराब है, तो फिर बाद में पर्मा कैथेटर की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी, सीकेडी के मैनेजमेंट एक डेली का प्रयास है। सबसे पहले आपका डाइट मैनेजमेंट, डाइट में मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। पोटेशियम कम दिया जाता है, फास्फोरस कम दिया जाता है, सॉल्ट कम दिया जाता है, इससे आपके किडनी के ऊपर प्रेशर कम होता है। फ्लूइड मैनेजमेंट में अगर एडवांस सीकेडी है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन किया जाता है।
आपका शुगर कंट्रोल रखना है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। अगर बाकी चीज़ें जैसे फॉस्फोरस, यूरिक एसिड हो जाता है तो उसके कंट्रोल के लिए टैबलेट्स दिए जाते हैं। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया का फोकस है, तो फिर उसको कंट्रोल किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। सीकेडी अगर आप स्टेबल सीकेडी है, अर्ली स्टेज में है, स्टेज 1 और 2, तो हर 3 महीने में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलना जरूरी है। अगर आप सीकेडी स्टेज 4 या 5 में है तो 1 महीने में एक बार आपको नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलना है। तो उसमें आपके किडनी के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और जरूरत पड़े तो सोनोग्राफी भी आपको बताई जाएगी करने के लिए। तो वो सब जांच के रिपोर्ट लेकर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिले। उससे आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को पता चलेगा कि जो लिखा गया है और जो आप ले रहे हैं वो एक जैसे ही है। प्रिवेंशन, तो क्या सीकेडी प्रिवेंट किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल्ड है तो सीकेडी आपको हो सकता है। तो सीकेडी प्रिवेंट करने के लिए आपका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आपको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है, उसका मॉनिटरिंग करना है, डॉक्टर से इलाज कंटिन्यू लेना है और डॉक्टर को बार बार मिलना है। लेकिन अगर आपको सीकेडी हो जाए तो याद रखना है कि वो इरिवर्सिबल, परमानेंट और प्रोग्रेसिव रहता है, यानी आपका क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ने वाला। तो उसके लिए आपको सपोर्टिव मेडिसिन और न्यूट्रिशनल किडनी सेफ सप्लीमेंट्स लेने हैं, जिससे कि आपका जो किडनी का फंक्शन का डिक्लाइन है वो स्लो हो जाए। तो 5 गोल्डन रूल्स। सबसे पहले आपका शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डाइट में मॉडिफिकेशंस करें, स्टारवेशन नहीं करें, फ्लूइड मैनेजमेंट आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के हिसाब से करें और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो एक सिंपल याद रखें, अर्ली डिटेक्शन, किडनी प्रोटेक्शन। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक साइलेंट डिजीज है और वो आपको तकलीफ दे सकती है। इसके लिए अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो आपकी जांच जरूर करवाएं और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिले। मैं हूं डॉक्टर संदीप बुर्के और मेरा मिशन है आपकी किडनी को बचाना और आपको डायलिसिस से दूर रखना। अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो ये वीडियो उनको जरूर फॉरवर्ड करें और उनको देखने के लिए रिक्वेस्ट करें। धन्यवाद।